फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद उपासना। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में मेजर डिफरेंस क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी वेरिएबल कांस्टेंट से बनते हैं, पॉलिनोमियल भी वेरिएबल कांस्टेंट से बनते हैं, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, जिसे आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजें हैं। सबसे पहले तो एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि x, y, z, a, b, c, ये वेरिएबल्स हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, रैंडम कोई भी वैल्यू नहीं हम दे सकते हैं। जैसे कि हम x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 2, 3, या अगर वेरिएबल a है तो इसकी वैल्यू 3, 4, 5, जिसको हम कोई भी वैल्यू रैंडम दे सकते हैं, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। फिर होते हैं कांस्टेंट, जैसे कि 1, 2, 3, 4, कोई भी एक नंबर जो कि एक फिक्स्ड जिसकी वैल्यू होती है, तो वो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल्स जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, रैंडम कोई भी नंबर उसको वैल्यू दे सकते हैं उसको, तो वो वेरिएबल है। कांस्टेंट जो कि एक फिक्स नंबर है, वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन करके बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं 3x² + 4x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्या है? 3, 4 और 5, और वेरिएबल क्या है? x। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बनी है। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल क्या है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये एक पॉलिनोमियल भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो अब हम ये क्लियर करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल के लिए एक मेजर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये कि अगर वेरिएबल, ये भी बनते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट से ही, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था 3x² + 4x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, एक पॉलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल x की पावर क्या है? 2, यहाँ पे पावर क्या है? 1, और यहाँ पे पावर क्या है? 0। तो यहाँ पे एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट होने वाले कोई भी नंबर और इन्फिनिटी तक वो कहलाते हैं होल नंबर। कई लोगों को यही क्लियर नहीं होता, मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि अगर पावर हमारा एक होल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी है। लेकिन अगर हम इसी तरह की एग्जांपल ले लेते हैं 3x² + 4/x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x² + 4x की पावर -1 + 5। ये x ऊपर गया तो इसकी पावर क्या हो गई? -1। तो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर क्या है? नेगेटिव, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो जिस भी केस में हमारा वेरिएबल की पावर होल नंबर की बजाय कुछ और होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और वो पॉलिनोमियल भी है। तो ये मेजर डिफरेंस था जिसे मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद एक पॉलिनोमियल का जनरलाइज्ड फॉर्म होता है जिसे हम देखेंगे। अब अगर एक पॉलिनोमियल है px, वेरिएबल x है उसमें, तो उसका जनरलाइज्ड फॉर्म होता है an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 एंड दैट गोज ऑन a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0।
तो ये एक जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल है जिसमें कि an -1 an -2 a2 a1 a0 एक कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या है x। ये समझ में आ गया। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है और ये क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है हमारा x। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं जो कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स हो, उसमें दो वेरिएबल हो, x भी हो y भी हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स हो, उसमें थ्री वेरिएबल्स हो, x y and z थ्री वेरिएबल्स हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे पॉलिनोमियल का। जैसे अगर हमने लिखा है 3x² + 4xy + 5y + 6, ये क्या है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्योंकि इस पॉलिनोमियल में हमारे दो वेरिएबल हैं x और y। और ये पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल है और दो वेरिएबल्स होने की वजह से ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। फिर एक होता है टर्म्स एंड कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल का पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या होते हैं एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं, अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है 3x² + 4x + 5, तो इस पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या होंगे। टर्म्स क्या होते हैं प्लस और या माइनस साइन से सेपरेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं पॉलिनोमियल के उसे हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन से सेपरेटेड तीन पार्ट्स हैं, एक ये एक ये एक ये। तो मतलब कि ये तीनों पार्ट्स क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के तीन टर्म्स होंगे। अगर हमने लिखा है 3x² + 4x - 5, तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं 3x², 4x and 5। तो मतलब कि इस पॉलिनोमियल के कितने टर्म्स हैं, तीन। तो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं एक पॉलिनोमियल के वो उस पॉलिनोमियल के टर्म्स होते हैं। तो इसमें तीन टर्म्स हो गए 3x², 4x and 5। इसमें भी तीन टर्म्स हो गए 3x², 4x and 5। अब टर्म्स ये हैं तो कोएफिशिएंट क्या होता है, हर एक टर्म में वेरिएबल से एसोसिएटेड जो कांस्टेंट होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि एक टर्म है 3x², तो यहाँ x² से एसोसिएटेड कांस्टेंट क्या है 3, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 3। यहाँ पे एक टर्म है 4x, तो x वेरिएबल से एसोसिएटेड कांस्टेंट क्या है 4, तो कोएफिशिएंट क्या है x का 4। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं x की पावर 0, तो x की पावर 0 से एसोसिएटेड कांस्टेंट क्या है 5, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 5। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि x² का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 4 है और x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 5 है। उसी तरह सेम यहाँ भी x² का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 4 है और x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 5 है। तो इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स के अलग अलग कोएफिशिएंट हैं। ये हमने देख लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स क्लासिफाइड हैं थ्री टाइप्स में। एक है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। मोनोमियल किसे कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल एक टर्म हो, लाइक 3x, तो ये एक मोनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्या है लिखा में 3x, तो ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है 3x। अगर हम यही लिखते हैं 4x + 5, तो इसमें दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। और अगर हम यही लिखते हैं 5x² + 2x + 7, इसमें तीन टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। मीन्स अगर कोई पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म है तो वो मोनोमियल हुआ, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल हुआ, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर लिया है। फिर एक होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डिग्री देखेंगे। अगर एक फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल लिखते हैं हम px = 3x³ + 4x² + 2x + 7, ये एक पॉलिनोमियल है। तो डिग्री किसे कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल x है, तो इस वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3।
तो किसी भी पॉलिनोमियल के में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात। अगर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे लिखा है 4x स्क्वायर 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 6xy प्लस 4, ये पॉलिनोमियल लिखा है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स दो हैं x और y। तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है टोटल 4, यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है 2 + 1 3, यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है 1 + 1 2 और यहाँ पे x की पावर 0 है तो यहाँ 0। तो हाईएस्ट क्या है पावर 4, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 4। मींस जितने भी वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 सबकी पावर, हर टर्म में सबकी पावर की सबकी वेरिएबल के पावर को सम कर लेना है और जो हाईएस्ट सम आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी डिग्री। जैसे इस केस में यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 0, तो हाईएस्ट पावर क्या आई 4, तो यही डिग्री हो गई 4 इस पॉलिनोमियल की। तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल निकाल लिया हम। उसी तरह पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल की डिग्री भी निकाल सकते हैं सिमिलर वे में। तो ये हो गया डिग्री। फिर जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया था, उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो 6 टाइप्स में हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पहले हम नाम देख लेते हैं और फिर उसके बाद उनके बारे में फिर पढ़ेंगे। सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पांचवा है बाय क्वाड्रेटिक, और 6th है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, अगर हमने px = 4 कोई कांस्टेंट लिख दिया तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। px = 4, तो अगर इसका हम लिख सकते हैं 4x की पावर 0, तो डिग्री क्या हो गई 0। तो बता करिए पॉलिनोमियल कांस्टेंट है हमारा तो उसकी डिग्री क्या होगी 0। तो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे जिसकी डिग्री 0 हो, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे बोल सकते हैं जो कि जिसकी एक बस एक कांस्टेंट वैल्यू हो। तो दो तरीके से बोल सकते हैं, जिसकी डिग्री 0 हो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या जो पॉलिनोमियल सिर्फ एक कांस्टेंट से बना है, 0 नहीं होना चाहिए वो कांस्टेंट, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या हो 1, जैसे कि 3x + 4, इसमें डिग्री क्या है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे कि 3x² + 4x + 4, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री हमारी 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 3 हो, फॉर एग्जांपल 4x³ + 6x² + 2x + 7, इसमें डिग्री क्या है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें डिग्री 4 हो, फॉर एग्जांपल 6x की पावर 4 + 3x³ + 2x² + 4x + 5, इस केस में डिग्री 4 है तो ये बाय क्वाड्रेटिक। देन जीरो पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू 0 हो, जिसकी वैल्यू 0 हो। आप इसे हम लिख सकते हैं 0 × x की पावर 0 लिख सकते हैं इसे, या इसे लिख सकते हैं 0 × x की पावर 1, या इसे लिख सकते हैं 0 × x की पावर 2, या इसे लिख सकते हैं 0 × x की पावर 3। तो इस केस में जीरो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो उसे हम x की पावर 0 × x की पावर 0, 0 × x की पावर 1, 0 × x की पावर 2, 0 × x की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस केस में डिग्री क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो बहुत बार ऐसा पूछा जाता है
कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, कुछ भी हो सकती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड है। जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है जीरो के अलावा, और इसकी डिग्री जीरो होती है। ये डिफरेंस है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में। तो आज हमने पूरा पढ़ लिया पॉलिनोमियल, डिफरेंस देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। आगे मिलते हैं और वीडियोस के साथ। आज के लिए थैंक यू।